सुप्रभात। नवजगेंद्राणा। हृदय की अमूल्य निधि प्रेम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हृदय की अमूल्य निधि प्रेम। लोभ व प्रेम विपरीत स्थिति वाले हैं। लोभी प्रेम नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में बांटना पड़ता है, देना पड़ता है। लोभी तो इकट्ठा करता है। लोभी जो इकट्ठा कर लेता है फिर उसकी सुरक्षा में लग जाता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में सेवा सहायता का महत्व है, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेमदान की महिमा बतलाई गई है। जो व्यक्ति सिर्फ लेना ही लेना जानता है, दूसरों को देता कुछ नहीं है, उसका लौकिक जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। तो लोभ बड़ी असाधारण घटना है, क्योंकि वो सबके अंदर छिपा रहता है। उसे समझना बहुत जरूरी है। लोभी अपने धन को नहीं भोगता है, बल्कि वो धन के भोग की आशा को भोगता है। धन इकट्ठा कर लेता है, उसे खर्च नहीं करता, क्योंकि खर्च करने से कम हो जाएगा। धन तो सिर्फ संभावना है। सोने की ईंट रखकर बैठा जाए या मिट्टी की ईंट बनाकर बैठा जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आप उससे भोगने जाएंगे। बिना भोगे तो सोने की ईंट भी मिट्टी की ईंट दोनों बराबर हैं। लोभी व्यक्ति बड़ा विचित्र होता है। वो रुपया इकट्ठा कर लेता है, भोगता नहीं। ये शॉर्ट अंश सही है कि संसार में लोभी धनपति जितने दुखी होते हैं, उतना शायद गरीब भी नहीं होते। इसका एक ही कारण है कि वे लोभ के वशीभूत होकर अपने ही अधिकाधिक लेने व पाने की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा पाते। प्रेमी के देने की प्रवृत्ति से दीनता घटती है, जबकि लोभी के संचय से दीनता बढ़ती है। धन का पता तो भोगने में ही चलता है। रुपया धन नहीं है। जिस क्षण रुपया खर्च होता है, उस क्षण वो धन बनता है। मान लिया जाए कि आपकी जेब में ₹1 पड़ा है। उस रुपये में कई चीज़ों के गुण छिपे हैं। चाहे तो एक आदमी से मालिश करवा लें, चाहे तो 1 गिलास दूध पी लें, चाहे तो भोजन कर लें, चाहे तो दान दे सकते हैं। उस रुपये में हजारों संभावनाएं छिपी हैं। तो रुपये में बहुत गुण है। ये बहुत बड़ा साधन है। मनुष्य की बहुत बड़ी ईजादों में एक ईजाद है रुपया। अब इसमें मनुष्य की आवश्यकता अनुसार सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं, लेकिन अभी कोई चीज़ प्रत्यक्ष नहीं, सब अप्रत्यक्ष है। अभी कोई चीज़ वास्तविक नहीं, सिर्फ संभावना है। इसलिए लोग रुपये के पीछे भागते हैं, क्योंकि रुपया तिजोरी में बंद है तो अनंत संभावना है हाथ में। रुपया बिल्कुल खाली है जब तक उसका उपयोग ना किया जाए। तिजोरी में रुपया बंद हो तो व्यर्थ है। रुपए की सार्थकता तभी है जब वह रुपया आपके हाथ से दूसरों के हाथ में जाता है। बीच में रुपया धन बनता है। देने में धन है, भोगने में धन है, रोकने में तो रुपया मिट्टी के समान रहता है। रुपये के आदान प्रदान में ही धन प्रकट होता है। मुट्ठी में बंद मर जाता है। लोभी बांटता नहीं। बाहर के धन को नहीं बांटता, तो भीतर के धन को क्या खाक बांटेगा? हृदय कैसे लौटाएगा? प्रेम के लिए तो चाहिए हृदय को लौटाने वाला, बांटने वाला। प्रेम बांटने की कला है और लोभ में इकट्ठा करने की कला है। प्रेम देता भी खूब है और निसंकोच लेता भी खूब है। प्रेम न देने में कंजूस है, न लेने में। प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति का चेहरा हंसमुख मुद्रा में रहता है। हंसमुख चेहरे में हमेशा एक जादुई आकर्षण, जो हर किसी को मोहता और मित्र बनाता है। किसी को कोई सामान अथवा पैसा ही देते हैं तो उस समय आप गौर से देखेंगे कि प्रसन्नता व उमंग की स्थिति पैदा होती है। किसी का हाथ ही प्रेम से अपने हाथ से पकड़ लिया हो, आप किसी की गहरी सहानुभूति में 2 मिनट उसके पास बैठ गए, किसी को 2 फूल ही रास्ते में तोड़ कर दे दिए, उस समय आपके अंदर कितना प्रेम का आविर्भाव होता है तथा कैसी प्रेम की वर्षा होती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि जब आपसे कोई कुछ मांगे अथवा आप द्वारा दी जाने वाली कोई चीज़ लेने के लिए राजी हो जाए,
तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। दान देने के साथ साथ दक्षिणा देना भी आवश्यक होता है। दक्षिणा यानी धन्यवाद भी साथ साथ देना चाहिए, क्योंकि वो लेने से इनकार कर देता तो वो धन आपका धन ना बन पाता, क्योंकि आदान प्रदान में ही धन प्रकट होता है। तो प्रेम की दुनिया में जो लेने वाला है वो भी कुछ दे रहा है, यही तो प्रेम का आनंद है। अर्थात घाटे का कोई सौदा नहीं है। किसी ने धन दिया, किसी ने लिया, आपके धन को स्वीकार करके उसने आपको धनी बना दिया। आपकी दया स्वीकार करके दयालु बना दिया। आपके प्रेम को स्वीकार करके आपको प्रेमी बना दिया। तो आपके हाथ से देने की घटना घटी, इस समय आपके हृदय में कितनी प्रसन्नता उत्पन्न होती है, मानो आपके हृदय में फूल खिल गए। दे के आदमी धन्यभागी होता है। प्रेम के आगे नेम भी बौना हो जाता है। लोभ एक प्रकार से कब्जियत की बीमारी है। लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती। कुछ ऐसे भ्रांति वाले पुरुष हैं जो कहते हैं कि हम देंगे नहीं, या वे कहते हैं कि हम लेंगे नहीं। लोभी जो पहले धन को पकड़ता था वो कहता था कि हम देंगे नहीं, फिर समझ में आया कि ये सब धन पकड़ से ही मिट्टी हुआ जा रहा है, तो अब कहता है कि हम देंगे नहीं, लेंगे नहीं। ऐसे आदमी धार्मिक नहीं होते, बल्कि अधार्मिक, क्योंकि वो किसी को मौका नहीं देते उनका भी धन धन हो जाए। परम धार्मिक वो है जो लेने व देने दोनों में कुशल है, जो कहता है कि हम देंगे ही, ले नहीं सकते। ऐसे आदमी अहंकारी होते हैं। जो कहता है कि हम देंगे ही, ले नहीं सकते, ऐसे आदमी अहंकारी होते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति वो है जो देता भी और लेता भी है, और लेन देन बराबर रखता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति इतना कहे कि वह पत्थर पड़ा है मेरे लिए, उठा कर ला दीजिए, और धन्यवाद भी दे, तो आपको भी दिल प्रसन्नता से भर जाएगा। इसलिए प्रेम हृदय की अमूल्य निधि मानी गई है। एक भ्रांति को स्पष्ट कर देना उचित है कि प्रेम सिर्फ देना ही देना नहीं है, नहीं तो अहंकार हो जाएगा, वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम लेन देन दोनों का खेल मानता है। इस आवागमन में ऊर्जा के आने जाने में जीवन ताज़ा बना रहता है, क्योंकि दोनों लेन देन में निखरते हैं, दोनों बड़े होते हैं, दोनों खिलते हैं, विकसित होते हैं। हे राम, मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन की सुगंधित और दुर्गंध निकल जाए। कहते हैं ना, अदित्य प्रेम का प्रभाव प्रेमी की याद करते करते स्वयं उसमें अपने लीन हो जाओ कि उसी को खुद भी समझने लगो, उसी को समझने लगो। यह अद्वैत से अद्वैत लोग साधक हैं और अभ्यास करते हैं, वो लोग ठीक इस प्रकार से इस दशा को समझ सकते हैं कि श्यामा श्यामा रखते राधे आपको श्याम, पूछत फिरत सखियंसो राधे कहाँ गई। अब क्योंकि उन लोगों को भी इस प्रकार की दशा से गुजरना पड़ता है। अपने इष्ट या गुरु की याद करते करते, उनका स्मरण, उनकी शक्ल सूरत का ख्याल करते करते अपनी सूरत और चाल ढाल रहन सहन सब वही मालूम पड़ने लगता है। इसी को फनाफुल शेख या गुरु में लय होना कहते हैं। ऐसी हालत जब पैदा हो जाती है तब गुरु लोगों का दायित्व बहुत बड़ा होता है और उनको बहुत सावधान तथा शिष्य की संभाल व देख रेख करनी पड़ती है। ये सब स्वाभाविक है, सब यथा समय आवश्यकता अनुसार सब हालतें बदलती और बनती रहती हैं, मगर इसमें शिष्य को भी अपने आप को पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। करना क्या पड़ता है, वो तो हो ही जाता है। इसी को तो अभ्यास कहते हैं। अभ्यास करते करते सभी अवस्थाएं और दशाएं अपने आप बनती और बदलती रहती हैं। किंतु ऐसे साधक और अभ्यासी तथा इस प्रकार के गुरु लोग इस जमाने में कम ही मिलते हैं। ये बात नहीं है कि है नहीं, है तो, किंतु बहुत कम। अब गुरु है भगवत प्राप्ति का माध्यम। जब गुरु भगवान का दर्शन करा देता है और वहाँ पर उनकी उपस्थिति और दशा भगन में हो जाती है, तब फिर गुरु और शिष्य का बंधन छूट जाता है। जिस काम के लिए गुरु धारण किया था वो काम हो गया, बस। तो ये सब गुरु कृपा से संभव है। धन्यवाद।